किस्त नंबर 2। 3 बर्गर। बेगम ने हैरानी बिल को देखते ही बोल दिया था। मैं मुस्कुराते हुए अपना केबिन बंद कर दिया और खुद सोफे पर बैठ गया। बेगम मेरे सामने खड़ी होकर पूछने लगी, नंबर 2 की निशानी है ना? बेगम ने मेरे चेहरे पर अपनी निगाहें टका रखी थी। मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए गर्दन को नफी में हिला दिया। नंबर 3 की? बेगम ने लजाजत से अगला सवाल पूछ लिया। मैंने ठंडी सांस भरी और अपनी जगह से खड़ा होकर बेगम के कंधों को दोनों हाथों से थाम कर कहने लगा, नहीं, फिर तो ये आपकी सबसे प्यारी महबूबा नंबर 1 ही की निशानी हो सकती है। बेगम ने पूरे वसूख के साथ कहा। इतने साल हो गए हमारी शादी को, तुमसे कभी कोई बात छुपाई है क्या? छुपाते कैसे जी, मैं तो शादी के पहले ही से आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं भी शुरू ही से तुम्हें एक ज़हीन फतीन खातून मानता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए बेगम को कंधों से दबा कर कहा था, ज्यादा मिस्का पॉलिश लगाने की जरूरत नहीं। 3 बर्गर वाला मामला किया है? बेगम की सुई वहीं अटकी हुई थी। मैंने पहले की तरह बात टालने की कोशिश की। चाय मिलेगी क्या? बेगम ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, फिर किचन की तरफ चली गई। मेरी बेगम का सच में कोई सानी नहीं। मैं इस हवाले से बड़ा ही खुश नसीब हूँ। वो बीवी कम और दोस्त ज्यादा है। सच कहूँ, इस जैसी 4 बीवियाँ भी सरदर्द नहीं होती। फिर भी मुझे कभी भी 4 बीवियों की ख्वाहिश नहीं रही। मैं तो उसकी लंबी उम्र की दुआएं मांगता हूँ। आजकल वो बीमार रहने लगी है। घर में मुलाजमों की कमी नहीं, इसके बावजूद मेरे सारे काम वो खुद करती है। वो बिल देखकर उसकी हैरत फितरी थी। ज़हन में सवाल तो अलिफाटेता है। यही सवाल मेरी बेगम के ज़हन में भी अलिफाटे था। इस बिल की कहानी किसी महबूबा के साथ ही जाड़ हो सकती है। बेगम चाय लाई और जाकर बेड पर लेट गई। मैं चाय का कप अलिफाटे ही अपने स्टडी रूम में चला गया और अपनी जिंदगी की कहानी पढ़ने लगा, जिसे मैंने कहानी ही की तरह लिखा था। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई ये मोहब्बत आखिर चीज़ है क्या। मेरी जिंदगी में जितनी भी औरतें आई, मैंने कभी किसी को खुद से नहीं छुआ था। आजकल जिस्म को पहले छूते हैं और मोहब्बत बाद में करते हैं, पता नहीं ये मोहब्बत है या कुछ और। दावा तो मोहब्बत का ही किया जाता है। मैंने मुझसे जितनी भी औरतों ने मोहब्बत की, आज सब की सब अपनी अपनी यादों को लेकर मेरे जहन पर सवार है। कभी एक का ख्याल दिमाग पर दस्तक दे रहा है और कभी दूसरी का। पतंग की डोर की तरह मोहब्बत की सारी डोरें एक दूसरी से अलिफालजे हुई हैं। मोहब्बत की कहानी कब शुरू हो जाए और कहाँ इसका इख्तिताम हो, ये कम अज कम में तो नहीं जान सकता। शायद मोहब्बत ख्याल की तरह है, कब आ जाए जहन में और दूसरे ही लम्हे चला भी जाए। इसी तरह मोहब्बत जिंदगी में कब आती है और कब चली जाती है, पता ही नहीं चलता। हम इंसान भी बड़े भूले हैं। हमने मोहब्बत को जिस्मों के साथ मशरूत कर दिया है, हालांकि मोहब्बत तो जज्बों का नाम है। अब सवाल ये उठता है, अगर मोहब्बत जज्बों का ही नाम है तो फिर किसी इंसान के जाने से जिंदगी से मोहब्बत क्यों चली जाती है और किसी को पाने से मोहब्बत क्यों मिल जाती है? आज मैं आपको उन सारी पतंगों से मिलवाता हूँ जो मोहब्बत के उफक पर अलिफाड़ थी, फिर या तो किट गई या कोई दूसरा लूट कर ले गया। इनकी डोरें मेरे पास हैं यादों की सूरत में।